श्री गुरुभ्यो नमः। वेदघोषम यूट्यूब चैनल के सारे नए वीडियोस के अपलोड नोटिफिकेशन में पाने के लिए कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं, फिर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेदघोषम के 5वें भाग के युगधर्मा ऑडियो सीरीज़ में हमने पाप से एक आदमी कैसे बच सकता है और युग युगांतर में मनुष्य की तपोशक्ति के कम होने के कारण उसका शाप प्रभाव या शाप से जो फल आता है उसका प्रभाव कैसे कम हो जाता है, इस बारे में हमने देखा। आज एक बहुत अद्भुत श्लोक जो ऋषियों ने हमें बताया है उसका हम परिशीलन करते हैं। कृते त्वस्तिगताः प्राणाः त्रेतायां मांसमाश्रिताः द्वापरे रुधिरं चैव कलौ त्व अन्नादिषु श्रुताः। बहुत बड़ा श्लोक है ये तत्व के हिसाब से। कृत युग में मनुष्य का प्राण उसके अस्थि में था। त्रेतायां मांसमाश्रिताः, त्रेता युग में वो मांस में आया। द्वापरे रुधिरम, द्वापर युग में वो रक्त में समा गया और कलयुग में वो जो हम अन्न खाते हैं उसमें प्राण है। इस प्रकार से ये कहते हैं। इसका मतलब ऐसा हमें समझना चाहिए कि कृतयुग के मनुष्य की तपोशक्ति और नित्य कर्मानुष्ठान और देवता आराधन के प्रति जो भाव था वो इतना था कि कई महीने तक अगर वो खाना भी ना खाए तो भी वो जीवित रह सकता था। केवल वो एक अस्थिपंजर जैसा दिखता था जहाँ पे केवल उसकी हड्डियाँ दिखती थी और फिर भी वो जिंदा रहता था, क्योंकि उसमें मनोबल और देवताओं के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ बल उसके पास इतना था कि बिना खाए भी वो जीवित रह सकता था। फिर धीरे धीरे ये अस्थियां जो हमारे शरीर में एकदम अंदर है वहाँ से थोड़ा बाहर निकल के मांसपेशियों में आ गया। इसका मतलब है कि तपोबल कम होते होते मनुष्य इतनी तपस्या नहीं करता था कि वो उसकी हड्डियाँ दिखे, लेकिन थोड़ा बहुत जो अनुष्ठान है वो रखता था। द्वापरे रुधिरम चैव, द्वापर युग में ये रक्त में आ गया और कली युग में हमारा जो प्राण है हमारे अंदर से निकलकर वो बाहर के खाने में और अन्न में आके पहुंच गया है। इसका मतलब कलयुग के मनुष्य का मन इतना शिथिल हो गया है और अपनी आत्मशक्ति और अनुष्ठान की शक्ति और देव कर्मों में और ऋषियों के कहे गए वाक्यों में उसका मन इतना नीचे उतरकर बाहर में खाने पीने की चीज़ों में ऐसे आ गई है कि वो सब कुछ खाने के लिए छोड़ सकता है। इसका यह मतलब है अपना अनुष्ठान भी खाने के लिए छोड़ सकता है, देवताओं की आराधना भी खाने के लिए छोड़ सकता है और उसका मन केवल खाने में बसा है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि हमारे ऋषियों ने कम से कम 300 व्रत और अनुष्ठान हमें बताए हैं, जिसमें अभी हमें कुछ 10 या 15 व्रत ही पता है। एकादशी में व्रत न रखने से और अन्न खाने से जितना महापाप चढ़ता है, इससे भी मनुष्य को भय नहीं है और वो अज्ञान के कारण और मोह के कारण कई सारी चीज़ें जो वर्जित है वो भी कर देता है। अगले ऑडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे ऋषियों ने जिस तरीके से एक दर्पण सही प्रतिबिंब दिखाता है, उस प्रकार से कलयुग के बारे में क्या क्या चीज़ें कलयुग में हमें देखने को मिलेगी, ये उन्होंने कई वर्षों पहले ही श्लोकों के माध्यम से लिख के रखा हुआ है, जो हम अगले सीरीज़ में देखेंगे। नमो नमः।